देश के इतिहास में दोस्तों बहुत से प्रधानमंत्री आए हैं और गए हैं, लेकिन इतनी अजीबोगरीब बातें आज तक किसी प्रधानमंत्री ने नहीं करी है। आइए देखते हैं, मजा आएगा। ये जो गोल्ड है बहनों का, गोल्ड ले लेंगे। कभी कहते हैं कांग्रेस आपका मंगलसूत्र छीन ले जाएगी, तो कभी कहते हैं मटन बनाकर कांग्रेस मौज कर रही है। मटन बनाने का मौज ले रहे हैं, क्या वो देश के लोगों को चिढ़ाना चाहते हैं। मम्मी ये देखो मुझे चिढ़ाना चाह रहे हैं। क्या 4 साल के बच्चे हैं क्या देश के लोग जो चिढ़ाना चाहेगा उन्हें कोई? आज से कुछ दिन पहले गुजरात में कह रहे थे कि अगर आपके पास 2 भैंस है तो कांग्रेस आपकी 1 भैंस छीन कर ले जाएगी। मजाक नहीं कर रहे, देख लो। मतलब कुछ भी जो मन में आ रहा है बोले जा रहे हो। अभी 2 दिन पहले कहा था कि कांग्रेस हिंदू धर्म को खत्म करना चाहती है, फिर कहते हैं कांग्रेस क्रिकेट टीम में मुसलमानों को घुसाना चाहती है। कुछ भी मतलब क्रिकेट टीम की इतनी चिंता है तो अमित शाह के बेटे को वहां बड़े टैलेंट के बल पर बीसीसीआई का हेड बना दिया ना। और भैंसों की इतनी फिक्र है तो देश की सबसे बड़ी बीफ कंपनी से क्यों चंदा लेते हो करोड़ों का? गुड क्वेश्चन। आज अपने भाषण में कहते हैं कि नवीन पटनायक ओडिशा के जिलों के कैपिटल के नाम नहीं बता सकते। कि आप उड़ीसा के जिलों के नाम बोलिए और जिलों के कैपिटल के नाम बोलिए। बताओ भाई, जिलों के कब से कैपिटल होने लग गए? एक सजायाफ्ता। थोड़ा सोच समझ के बोल लो। देश के प्रधानमंत्री ऐसी उठपटांग चीजें बोलेंगे तो सोचो कि जो प्राइम मिनिस्टर की एक रेपुटेशन होती है उसे बिल्कुल मिट्टी में गिराए जा रहे हो आप। वो तो 10 लाख का सूट, 5 लाख का बूट, और ससुरा हमेशा बोलता है झूठ। ऐसा प्रधानमंत्री हमें चाहिए। हमने जो मीडिया है सब खरे सब चाटुकार है, बिल्कुल चाटुकार है। भारतीय जनता पार्टी की रखेल हैं ये लोग। लगता है राहुल गांधी को महिलाओं से थोड़ी दूरी बना के रहना चाहिए। भैया दूरी बना के बिल्कुल रख रहे। भैया उन्होंने शादी ही नहीं करी। एक ढोंगी प्रधानमंत्री बन गया। भैया उसने अपनी पत्नी का त्याग कर दिया जानबूझ के, जनता को दिखाने के लिए। अंदर कुछ भी करता हो हमें नहीं पता। सुन तो लीजिए, ये भाषण जो मैं देश नहीं बिकने दूंगा मोदी जी ने झुग्गी में से कहा था। गजब बेइज्जती है। ये भी तो पूरी बड़ी मंच लगा के ही कहा था मोदी जी ने कि मैं देश नहीं बिकने दूंगा। आप ये देखो सब कुछ तो इन्होंने बेच दिया, बचा ही क्या है? जब हमारा पहना हुआ अंदर वाला अंडरवियर भी उतरवा देंगे, वापस से पत्ते पहनवा लेंगे, मैं आदिवासी बना देंगे, तभी आपको समझ में आएगा। देश के प्रधानमंत्री के पास भी अब और कुछ बचा नहीं है। अब उन्होंने भी अपने भाषणों में ऐसे झूठ फैलाने शुरू कर दिए हैं कि हिंदुओं के अंदर डर बैठे और डर के मारे वो उन्हें वोट। आइए देखते हैं, मजा आएगा। ये संपत्ति इकट्ठी करके किसको बांटेंगे? जिनके ज्यादा बच्चे हैं उनको बांटेंगे, घुसपैठियों को बांटेंगे। अभी बदत है भाई, अभी बदत है। पहली बात, कांग्रेस के पूरे मैनिफेस्टो में हिंदू और मुस्लिम शब्द का कहीं कोई जिक्र नहीं किया गया है। राहुल गांधी ने अपनी स्पीच में भी ऐसा ही कहा था कि जितने रुपए नरेंद्र मोदी ने अडानी को दिए उतने रुपए ये गरीबों को देंगे, मजदूरों को, किसानों को और युवाओं को देंगे। क्या बात कर रहे हैं? जितना पैसा उन्होंने अरबपतियों को दिया उतना पैसा हम गरीबों को, पिछड़ों को, दलितों को, आदिवासियों को उठा के दे दें। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। जो भी बीजेपी के खिलाफ बोलने की कोशिश करता है उसे किसी न किसी तरीके से मुसलमान बना दो, पाकिस्तानी बना दो। क्योंकि जो ओवरऑल गेम यहां पर खेला जा रहा है वो यही है कि हिंदुओं के अंदर डर बैठाना है। और जो भी इनके खिलाफ बोले, अगर कोई वो हिंदू बोल देना इनके खिलाफ तो वो हिंदू हो ही नहीं सकता। एक बार झूठ जा रहा था इधर से, सामने से मोदी जी आ रहे थे। भाई झूठ कतरिया गया, ये तो महाझूठ रहा है। देखिए मैडम, एक चीज बताइए कि जिसने 35 साल तक भीख मांगी हो, भरी जवानी में जो भीख मांग रहा हो, अच्छा, वो बुढ़ापे में 18 घंटा काम कर सकता है। आप लोग सोचिएगा जरूर मैडम। बात तो सही है। और आपने बताया 18 घंटे काम बड़े बड़े मीडिया वाले दिखाते हैं। अरे बड़े बड़े मीडिया वाले तो दलाली करते हैं, आप तो नहीं करते हैं ना। बस वही बात, हम इसीलिए सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, मैं बार बार बोलता हूँ। लेकिन सोशल मीडिया को पता नहीं कौन सा वॉशिंग पाउडर मिल गया है, क्यों ये भारतीय जनता पार्टी का गुणगान करने लगा है, मोदी नामा पढ़ने लगा है। राजा जब अंधा हो जाए, सेवा जब धंधा हो जाए, तो युग कभी मत समझो खुद को निर्बल या कमजोर। चौराहे पर अभय पुकारो चोर चोर चोर। अरे बड़े खतरनाक लोग। अगर मोदी जी नहीं होते तो देश का क्या होता? मोदी जी नहीं होते तो आप भी नहीं होते हैं ना। आप भी मोदी जी से ही हैं क्या? आप बताइए, आप मोदी जी के विद्यालय से पढ़ के आए हैं क्या? मोदी जी इतने टैलेंटेड बच्चे थे कि उनसे टीचर कहता होगा कि बेटा सबको पढ़ा लूं, तुझे अलग से पढ़ाऊंगा, तू मुझे ही पढ़ा देगा वरना। और मोदी जी का तो ऐसा है, आग लगे बस्ती में, मोदी जी अपनी मस्ती में।
आप एक बात बताइए, 2014 के बाद भारत बना है क्या? 2014 से पहले भारत नहीं था। क्या हुआ? है 2014 से पहले आप कपड़े नहीं पहनते थे। 2014 से पहले खाना नहीं खाते थे। मोदी जी आए तो आपको जन्म दिया, मोदी जी आए तो देश को बनाया। 2014 से पहले हिंदुस्तान का वजूद नहीं था। नहीं अगर कांग्रेस ने 70 सालों में काम किया होता तो आज बीजेपी की क्या जरूरत पड़ी? हाँ, ये देखिए ऐसा है, जितने भी अस्पताल बने हैं, ठीक है, जितने भी चाहे वो आपका एम्स हो, अपोलो हो, मैक्स हो, और जितने भी इसरो है आपका, या जितने भी FCI वगैरह हैं, ये सब 2014 के बाद बने हैं। समझ रहे हैं? देश को आजादी 2014 के बाद मिली है। क्या बात कर रहे हैं? प्रधानमंत्री मोदी जी अंग्रेजों के सामने गोली लेकर खड़े हुए थे, AK-47 लेके खड़े हुए थे, तब देश को आजादी दिलाई है ना। नरेंद्र मोदी वही हैं जो नाले से निकलने वाली गैस से चाय बनाने की बात करते हैं। कहते हैं कि पसीने से मुंह पोंछ लेता था तो ग्लो आ जाती थी। कभी ये क्लाइमेट चेंज को डिनाई करते हैं कि गर्मी नहीं बढ़ रही बल्कि हमारी गर्मी सहने की शक्ति कम हो रही है। अच्छा, तो कभी ये बादलों से रेडार का सिग्नल रोकने की बात करते हैं। मैंने कहा इतने क्लाउड है, बारिश हो रही है, तो एक बेनिफिट है कि हम राडार से बच सकते हैं। एक तो जानते नहीं है, ऊपर से अहंकार इतना कि अपने अज्ञान का भी एहसास नहीं। एक दफा मोदी दूसरे देश में गए थे, वहां भारत का राष्ट्रीय गान चल रहा था और ये बीच में ही चलने लगे। ऐसी गलती किसी से भी हो सकती है, लेकिन बात मैं यहां पर यह बताना चाह रहा हूं कि प्रधानमंत्री मोदी की भी फनी क्लिप्स बहुत सारी हैं। दूसरों को पप्पू बोलने से पहले अपनी क्लिप्स पर नजर डाल लो। मोदी हटाओ, देश बचाओ, देश का होगा बेड़ा पार। अंग्रेजों से ज्यादा किए भारतीय जनता पार्टी ने अत्याचार। अंग्रेजों की इतनी बड़ी फौज थी, उनसे अकेला गांधी लड़ता रहा। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में भैया पढ़े लिखे बहुत है। अंग्रेज के फौज में कौन कौन हुआ करता था? तेरा तो गेम बजाना पड़ेगा। हाँ? अंग्रेजों की फौज में दलाल लोग रहते थे, संघी लोग रहते थे, भारतीय जनता पार्टी के चाटुकार लोग रहते थे। हमने आजादी में भाग लिया, वो आजादी से भाग लिया। हमने आजादी में भाग लिया, वो आजादी से भाग लिया। दलित समाज से हैं। कौन? बड़ा राहुल गांधी की। मैं भाई हिंदू हूँ। मैं हिंदू हूँ। कंधे से बड़ी छाती नहीं होती, हिंदू से बड़ी जाति नहीं होती। मैं नहीं मानता दलित सब समानता भारत में। भेदभाव कर दिया, कैसे? अपने आप को बहुत ऊंचा दिखा दिया ना। अभी बदत है भाई, अभी बदत है। मैंने कहा कंधे से बड़ी छाती नहीं होती और हिंदू से बड़ी कोई जाति नहीं होती। क्या बात है सर, क्या बात है सर। आप कह रहे हैं झूठ काहे बोल रहे हैं? एक मिनट, झूठ बोलने का अधिकार नरेंद्र मोदी जी को ही है। हम नहीं बोल सकते झूठ। ये कहाँ लिखा है प्रधानमंत्री झूठ बोल सकता है? हम झूठ नहीं बोल सकते। नहीं ये प्रधानमंत्री ने सच बोला तो आप मुझे बताइए, बुलेटिन कहाँ से कहाँ तक चलिए, मैं भी सफर कर लूँ। प्रोजेक्ट चल रहा है। प्रोजेक्ट कहाँ चल रहा है? मंगल पे चल रहा है। बुलेटिन ऊपर सीधा जाएगी हवा में मंगल पे। वो 100 स्मार्ट सिटी का प्रोजेक्ट का क्या हुआ? बन तो गया। कहाँ बन गया? हाँ, ये बुर्ज खलीफा पे खड़े होकर इंटरव्यू ले रहे हैं ना मेरा। लखनऊ बनारस को सिटी बनाने के लिए बोले। सिटी पूरे देश की सिटी बजा दी और आप कह रहे हैं सिटी बना रहे हैं। एक मिनट, विपक्ष के नेता क्यों हैं? अब आप एक बात मुझे बताइए, जो सरकार के विरोध में बोल दे, आपको तो ऐसा लगता है कि वो आपके डैडी के विरोध में बोल। गजब बेइज्जती है। मोदी जी ने बनवाया है? मोदी जी कल को नहीं, राम को लेके आएंगे भाजपा वाले। कल को कहेंगे नहीं, कल को कहेंगे अपने बाप को भी हम ही लेके आए तो मान लेंगे। यार अब तो हद ही कर दी है। इंटरव्यू में कहते हैं कि महात्मा गांधी को गांधी मूवी आने से पहले कोई जानता ही नहीं था। क्या बात कर रहे हैं? कोई नहीं जानता, माफ करना मुझे। पहली बार जब गांधी फिल्म बनी तब दुनिया में क्यूरियोसिटी हुई, अच्छा ये क्या कौन है? कुछ भी। अरे क्या मजाक लगा रखा है? 1930 की टाइम मैगजीन का पर्सन ऑफ द ईयर देख लो कौन था? महात्मा गांधी जी थे। 3 बार टाइम मैगजीन पर फ्रंट पेज पर उनकी फोटो छपी। बात तो सही है। अरे पूरी दुनिया जानती थी उन्हें 1930s 40s से ही, और कहते हो कि कोई जानता ही नहीं था। मतलब जानकारी नहीं है तो चुप बैठे रहो। मुझे तो हैरानी होती है सही में कि आज के दिन भी देश में कुछ ऐसे लोग बचे हैं जिन्हें लगता है कि एक ऐसा इंसान अभी भी देश का प्रधानमंत्री बनने लायक है जो ऐसी उठपटांग बातें करता है। इतनी अजीबोगरीब बातें हैं। अभी एक भाषण में कहा था कि संडे की छुट्टी जो है वो क्रिश्चियंस की वजह से होती है। आइए देखते हैं, मजा आएगा। रविवार को छुट्टी होती है, हॉलीडे। तो ईसाई समाज हॉलीडे मनाता है, तो तब से रविवार परंपरा शुरू हुई। अब रविवार को हिंदुओं से जुड़ा हुआ नहीं है। अरे तो क्या संडे की छुट्टी पर अब बैन लगाना चाहते हो? इससे पहले एक इंटरव्यू में कहते हैं कि मेरी माँ के गुजर जाने के बाद मैं कन्विंस्ड हूं कि मुझे मेरी माँ ने पैदा नहीं किया है। अच्छा,
पहले जब तक माँ जिंदा थी मुझे लगता था कि शायद बायोलॉजिकली मुझे जन्म दिया गया है। माँ के जाने के बाद मैं कन्विंस हो चुका हूँ कि परमात्मा ने मुझे भेजा है। ये ऊर्जा बायोलॉजिकल शरीर से नहीं मिली। अरे क्या क्या करूं मैं इसका, क्या करूं? कोई भी मानसिक रूप से नॉर्मल इंसान ऐसी बातें करेगा क्या? मतलब सोचकर देखो, अगर आपका दोस्त ऐसी चीजें बोलने लग जाए, अब क्या आपको क्या लगेगा अपने दोस्त के बारे में? प्रधानमंत्री मोदी ने चोरों से सावधान किया है। तो चोर तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी है भाई। जो चौकीदार था वही चोर बन गया। अच्छा एक चीज बताइए, विकास क्या है आपकी भाषा में? गुड क्वेश्चन। विकास मतलब तरक्की होना चाहिए। तरक्की होना चाहिए। अब भाजपा की सरकार में 10 साल में बताइए कौन सी तरक्की हुई है? गुड क्वेश्चन। की तरक्की है बस। शौचालय देखिए कितना शौचालय बना। अच्छा हुआ कि कांग्रेस ने स्कूल और अस्पताल बना दिया था, नहीं तो ये चुनाव चल रहा था साहब, उसे मोदी जी के शौचालय में जाके मतदान करना पड़ता। वह शुक्र है, धन्यवाद कांग्रेस। गजब बेइज्जती है। डाल देंगे मोदी जी भी तो वो कांग्रेस के स्कूल में। बिल्कुल, मोदी जी जहाँ पढ़े हैं वो भी कांग्रेस ने बनाया। आप लोगों ने जानते पत्रकारिता की, वो भी कुछ तो बनाया होगा 10 साल। बेवकूफ। आप ये कह रहे हैं मोदी जी ने कुछ नहीं किया है, आप उन्हें जूता दिखा रहे हैं, लेकिन देश तो आगे जा रहा है। देश आगे जा रहा है? नहीं, भाजपा के चश्मे से देखते हैं क्या देश आगे जा रहा है? गजब बेइज्जती है। और आपके बाप दादा को किसने हिंदुस्तान दहेज में दिया? जो आप हिंदुस्तान की संपत्ति बेचने में लग रहे हैं, आपके बाप को हिंदुस्तान दहेज में मिला था क्या? है जो हिंदुस्तान की संपत्ति ऐसे बेच रहे हैं कि कोई दहेज में देके ही भूल गया इन्हें। नहीं, मोदी नहीं, मदारी है। और झूठ बोलने की पैदाइशी बचपन से इन्हें बीमारी है। व्हाट्सएप पर और गोदी मीडिया के जरिए आपको बार बार बताया जाता है कि नरेंद्र मोदी इतने महान हैं क्योंकि उन्होंने देश के लिए अपने परिवार को छोड़ दिया, अपनी पत्नी को छोड़ दिया। देखो वैसे ये एक पर्सनल मामला है, किसी पति पत्नी की आपस में ना बने ये कोई बड़ी चीज नहीं है, बहुत से लोगों के साथ ऐसा होता है। बात तो सही। लेकिन यही लोग खुद इस पर्सनल बात को बीच में लाते हैं इसे अचीवमेंट के तौर पर दिखाने के लिए। देश के लिए पत्नी को छोड़ दिया, कोई सेंस है इस बात? साधु संतों की सरकार, ब्राह्मणों की साधु संतों की सरकार ये नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ अपराधियों की सरकार है। अच्छा, भ्रष्टाचारियों की सरकार है, नक्सलवादियों की सरकार है, देशद्रोहियों की सरकार। गजब बेइज्जती है। महिलाओं को नोचने का काम करते हैं, महिलाओं को मारने का काम करते हैं, तो उस पे आप लोग कहे मौन हो जाते हो। आप लोगों के मुंह में दही जम जाता है। वर्तमान सरकार आप लोगों को दलाली करने के लिए यहाँ पे भेजती है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। किसके इशारों पर नाच रहा है? कौन इशारों पे नाच रहा है? पहले तो आपकी मीडिया ही इशारों पे नाच रही है। गजब बेइज्जती है। कौन नाम लेके बताओ, कौन एंकर इशारों पर नाच रहा है? एक की हिम्मत है नाम लेने की? अरे रूबिका पूछती है, चित्रा सवाल। अच्छा वो तेरा तो गेम बजाना पड़ेगा। अर्नब सवाल पूछता है। अभी बता दे भाई, अभी बता दे। आंकड़ों की बात कर रहे हो अंजना की, जो कहती है मेरा नाम अंजना ओम मोदी कश्यप है। सुनो पहले सुनो, सत्ता के दलालो, सत्ता के दलालो, सत्ता के दलालो, आप नहीं बोलोगे, पहले मैं बोलूंगा। गजब बेइज्जती है। ऐसे तो करते थे, मनमोहन के मुंह में ठूसते थे। और मोदी की हिम्मत नहीं है, हिम्मत है तो पूछ के दिखाओ ना, मोदी से 2 करोड़ रोजगार का। शाबाश बेटा। क्या बात है सर, क्या बात है सर। तो सुधार हुआ है ना? हाँ, शिक्षा में इतना बढ़िया सुधार हो गया कि स्कूल ही बंद हो गए। मोदी जी 10 लाख का सूट पहन के आ रहे हैं, ये कौन से विकास से लेकर आ रहे हैं? देश को नंगा कर दिया और खुद 10 लाख का सूट पहन रहे, और आप अपनी प्रधानमंत्री मोदी मोदी मोदी, और जनता ने जूता लेके इनकी धो दी धो दी धो दी। आपको अगर मैं बीजेपी का दलाल कहूं तो आप बीजेपी के दलाल हैं। मोदी झूठ हाई स्कूल से पढ़ के आए हैं क्या? मोदी हाई स्कूल से झूठ सीख के आए हैं क्या? बोलना है। गजब बेइज्जती है। नरेंद्र मोदी खुद को गंगा पुत्र कहा करते थे, तो अब नमामि गंगे के नाम पर वोट क्यों नहीं मांग रहे? क्यों नहीं मांग रहे वोट काम पर? बात तो सही है। ये मेक इन इंडिया का शेर याद है दोस्तों? अब तो ये शेर कहीं नहीं दिखाई देता किसी चुनावी पोस्टर पर। मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया, आदर्श गांव, स्मार्ट सिटी, बुलेट ट्रेन, 15 लाख, स्किल इंडिया, मुद्रा लोन, लुक ईस्ट पॉलिसी, करोड़ों रोजगार, नारी शक्ति, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, कोरोना, अग्निवीर। अरे कुछ तो ऐसा होगा जिसके दम पर चुनाव लड़ सको। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? इनकी तरह कोई फेकू जीवी थोड़ी है, विज्ञापन जीवी थोड़ी। 500 करोड़ से ज्यादा इन्होंने अपने विज्ञापन पे खर्च कर दिया। उतना हमारे पे खर्च कर देते तो 2 दिन इंडस्ट्री बन जाती, कम से कम करोड़ लोगों को रोजगार दे देते। बात तो सही है। अगर आप लोग वही दिखा देते ना तो ये 19 में ही मटिया मेट हो जाते, गुजरात चले जाते, वहाँ पे कहते भाइयों बहनों आलू लो, टमाटर लो, प्याज लो, लौकी लो, खीरा लो।
अरे मोदी जी गरीबी नहीं हटाए, गरीबों को ही हटा दी। अफसोस इस बात का नहीं सर कि धर्म का धंधा हो रहा है, अफसोस तो इस बात का है कि पढ़ा लिखा भी अंधा हो। क्या बात है सर, क्या बात है सर। ऐसा प्रधानमंत्री लाओ जो गरीबों की बात करे। वो गरीबों की ही तो बात करते हैं। अरे भैया उद्योगपतियों की फिर काहे जेब भर रहे हैं? आप लोगों ने ही 19 में उन्हें जिताया है और आप लोग भारत की बर्बादी का सबसे बड़ा कारण है। आप एक बात मुझे बताइए, भारत देश में अनपढ़ जो है, ठीक है, अनपढ़ व्यक्ति ड्राइवर नहीं बन सकता, ठीक है, उसको लाइसेंस नहीं मिल सकता। बात तो सही है। लेकिन हमारे देश में अनपढ़ प्रधानमंत्री भी बन सकता है, सीएम भी बन सकता है और तमाम बड़ी बड़ी पोस्टों पर भी बन सकते हैं। ये हमारे देश की स्थिति है। गजब बेइज्जती है। हमारा धर्म खतरे में है, ये लोग तुम्हारे घरों में घुस जाएंगे, तुम्हारी भैंस खोल कर ले जाएंगे। नेता ने जोशीला भाषण दिया, माहौल गर्म हो गया। इसके बाद नेता गर्मी निकालने पहुंच गए होटल में, जो होटल है पंच सितारा। अच्छा, जहां 25वीं मंजिल पर है स्विमिंग पूल, बेहद सुंदर नजारा। यहाँ नेता लोग, सेठ लोग, बड़े बड़े साहब लोग चंदे धंधे की जुगत लगाते हैं, मशरूम टिक्का खाते हैं। सही पकड़े हैं। उनके बच्चे विदेश में पढ़ने जाते हैं और वो नौकर जो साहब के आगे सलाम बजाते हैं, झूठी प्लेट उठाते हैं, उनके बच्चे जाते हैं धर्म बचाने, दंगों में मारे जाते हैं। बात तो सही है। तो कौन सी बड़ी बात है, गुलामों की अंतड़ियों पर ही रखी जाती रही हैं साहब लोगों की कुर्सियां। कभी आए उन्हें गुस्सा तो उनकी गर्मी निकाल दी जाएगी। बेरोजगारी की ठोकरें खाने में, जोर से नारे चिल्लाने में, धर्म को बचाने में, मर जाने में। यही नहीं, अभी और सुनिए। गरीबी होती है जेब से, गुलामी दिमाग से होती है, माँ बाप से बच्चों में चली जाती है। ये गुलामी शायद मिट जाती है स्कूल में कविता पढ़कर, कुछ सोचकर, लेकिन मास्टर जी ने पेचीदा कविता का सरल अर्थ बच्चे को रटवा दिया। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। माँ ने उसे टीवी पर दिखा दिया एकता कपूर का सीरियल, किसी फर्जी बाबा का प्रवचन, बाप ले गया उसे नेता की रैली में, और ऐसे ही एक दिन वह गली में मारा गया। क्या बात है सर, क्या बात है सर। अरे अगर मोदी जी अगर विष्णु जी का अवतार हैं तो आप अपने घर में बिठा के उनको पूजिए ना। आप हमारे को क्यों बता रही हैं कि विष्णु का अवतार हैं? रुको जरा, सबर करो। और एक बात बताइए, विष्णु जी ने कब अपनी घरवाली को छोड़ा? विष्णु जी ने अपनी घरवाली को छोड़ा क्या? मोदी जी ने तो छोड़ रखा है। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? अभी बदत है भाई, अभी बदत है। कि उन्होंने देश हित में छोड़ा। आपके पिताजी को देश से प्रेम है या नहीं है? गुड क्वेश्चन है तो आपके पिताजी आपकी मम्मी को क्यों नहीं छोड़ते? पर्सनल है ना सबकी। क्यों पर्सनल लाइफ है? बड़े खतरनाक लोग हैं। जैसे हिंदुओं के सर्टिफिकेट आ रहे हैं ना कि जो मोदी को समर्थन करता है वही। आपका आया सर्टिफिकेट? आप भी तो हिंदू हैं, आप मुस्लिम है क्या? अरे भाई, मेरे को किसी को पैंट खोल के दिखाने की जरूरत नहीं है कि मैं हिंदू हूँ या नहीं हूँ। बात तो सही है। और मैं आपको एक बात बता दूं, राम और कृष्ण का अस्तित्व कोई नरेंद्र मोदी और योगी के साथ में नहीं हुआ। क्या बात है सर, क्या बात है सर। 100 स्मार्ट सिटी बनाएंगे, प्रधानमंत्री जी का वादा था। क्या बात कर रहे हैं? आइए देखते हैं, मजा आएगा। भाइयों बहनों, अगर हम चाहें तो हम 100 नए शहरों का सपना आज देश की आवश्यकता के लिए कर सकते हैं। अच्छा, 15 लाख सबके खाते में आएंगे, किसी के खाते में नहीं है। क्या बात कर रहे हैं? पहले ये देखो, हिंदुस्तान के एक एक गरीब आदमी को मुफ्त में 15-20 लाख रुपए यूं ही मिल जाएगा। झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ बोलती जा रही है, शर्म नहीं आती। किसानों की आय दुगनी होगी। और हमने तय किया कि 2022 तक देश के किसानों की आय 2 गुना करने का लक्ष्य लेकर के आगे बढ़ना है। झूठ बोलता है तू, मुझे तेरी किसी बात पर विश्वास नहीं है। बात हुई मतलब फलानो जितने भी वादे थे इनके सब फेल हो गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी किस्मत वाले हैं भाई, मैं ये बात तो बोलता हूँ। किस्मत वाले हैं, बहुत किस्मत वाले हैं। क्या किस्मत चमक गई उनकी? क्योंकि उनको ऐसी चकाचक मीडिया मिली है कि वो अगर झूठ बोलते हैं ना तो भी मीडिया सच दिखा देती है।